विधायक ऐसा होना चाहिए जो 36 कौम को साथ में लेके चले। इसका उदाहरण बाड़मेर में मेवाराम जैन है, उसके साथ में 36 कौम जुड़ी हुई है। इसी कारण पिछले 3 बार वो विधायक रहे हैं। इस बार भी उनके साथ में 36 कौम है। एक जाति विशेष को छोड़ दें फिर भी उसमें से 10-20% मेवाराम जी के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में मेवाराम जी ने काम तो किया ही है। बाड़मेर में सीटी स्कैन की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, हर तरीके की लैब है और जो ब्लड बैंक है उसकी भी व्यवस्था की है। हाँ, ऐसे कोई गंभीर है तो उसको जोधपुर रेफर करना एक वो ऐसी स्थिति है जब वो आपे से बाहर है, उसके लिए एम्स की सुझाव दिया जाता है, न कि साधारणतः मथुरा दास या किसी का भी। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी जो चिकित्सा के बारे में भी हुए हैं, शिक्षा के बारे में एक गरीब आदमी अंग्रेजी माध्यम नहीं पढ़ सकता था, उसको प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन लोगों की समस्या है कि सरकार ने पानी और जो सड़कें हैं उनमें कोई विस्तार नहीं हुआ, ना कोई साफ सफाई नहीं। आप जहाँ तक देखें हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। जहाँ सीसी रोड बनाई है, कहीं पर भी डामर सड़क का हुआ है, बिल्कुल कार्य तो हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने फंड से किया। इसकी जगह अगर थोड़ा सा केंद्र सरकार भी सहयोग करती तो जहां आप कह रहे रोड नहीं पहुंची तो वहां तक भी रोडें पहुंच सकती थी। तो सरकारी योजना जो 10 शुरू हुई है उसमें क्या लाभ मिला है? अगर जैसे जहाँ तक है कांग्रेस सरकार इस बार वापस रिपीट होगी तो जो ये वापस जो इनका घोषणा पत्र है बिल्कुल लागू होगा और आम गरीब को फ़ायदा मिलेगा। पेंशन योजना कहो, वृद्धावस्था कहो या चिरंजीवी योजना कहो, हर तरीके से सरकार ने फ़ायदा तो किया है। अब 1-2 लोगों के बीच में या एक जाति विशेष के बीच में ये चर्चा है कि अभी मेवाराम जी ने या राजस्थान सरकार ने काम नहीं किया। आप राजस्थान सरकार का पूरा एजेंडा उठा के देख लीजिए, 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए। लोगों के अंदर अशोक गहलोत का जादू है और उसने बाकायदा कार्य किए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार रिपीट होगी। इस बार 3rd पर्सन दावेदारी कर रहा है तो उनकी सेंधमारी से मतदान पर कितना असर पड़ सकता है? हाँ, उसका एक दर्द है। टिकट उनको मिलनी चाहिए थी, उनका सर्वे था। हाँ, उनको जीतने बहुत कठिनाई थी, लेकिन फिर भी वो सर्वे में नाम था, उसको नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में जाति विशेष के 2 लोग खड़े होते हैं या 3 होते हैं तो वहाँ पर भी लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन और एक मन में रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी मेवाराम जी बाड़मेर से बहुत ही दावेदार और मजबूत है। और आप 25 तारीख को देखना भारी मतदान होगा और 3 तारीख को भारी मतों से विजयी होंगे। क्या भावुकता में लोग बह सकते हैं? नहीं, लोग भावुकता में नहीं बहेंगे। लोग एक आंसू देखना अलग चीज़ है, लेकिन आंसुओं के बदले में कोई भी अपना अमूल्य वोट खराब नहीं करता है। जनता जानती है कि आंसू बहाने से या किसी के सामने झोली फैलाने से या किसी भी तरीके के आप झूठे वादों से नहीं आती है। मेवाराम बाड़मेर से मैं कहना चाहूँगा, मेवाराम ऐसा एक नेता है, बच्चे के पास में उसके पर्सनल मोबाइल नंबर है तो वो पर्सनल डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी जन जन तक उसका सीधा जुड़ाव है और ऐसा विधायक है बाड़मेर से स्कूटी पर हर सुख दुख में, मरने में, पढ़ने में, जहाँ तक हो इसने बाकायदा अपनी हाजिरी दी है। तो ऐसी स्थिति में लोग उसके साथ जुड़े हैं। बाकी भावनाएं हैं लोगों के साथ में, अगर किसी के साथ में बुरा हुआ है तो उसकी हमको भी बहुत ठेस है, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ लोग भावनाओं में वोट नहीं देंगे। लाभ नहीं मिला है। 10 योजनाएं जो लागू हुई उसमें जैसे मोबाइल मिले हैं, नहीं, लोग महिलाओं को मोबाइल दिए, वितरण की है, नहीं मिला। तो किस तरह का विधायक चाहिए आपको? सब योजना सभी 37 कौम को मिले तभी तो बात तो है। आप किस तरह का विधायक चाहिए आपको? देखो अब जनता जनार्दन है, क्या करते हैं, जो फैसला जनता लेगी हमको मंजूर है। मतलब क्या समस्या रहेगी शहर की? समस्या तो शहर की सबको पता ही है ना, समस्या क्या है शहर में। किसी एक को तो है नहीं भाई, पता नहीं है, पूरे शहर को पता है समस्या क्या है। रोडे है, नाले है, एक भी बारिश आती 5 मिनट में तो रास्ता जाम। चलो, विधायक क्या कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में काम किया है, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मेडिकल कॉलेज बनाए होंगे लेकिन उसमें क्या हुआ है? अब हॉस्पिटल जाओ, एक्सरे करो, बाहर से कराना पड़ता है। शहर में तो विधायक तो मेवाराम जी आज कंटिन्यू 3 बार 15 सालों से कंटिन्यू जब लोगों के दिलों में बसे हैं तभी तो लोग वोट दे रहे हैं। ऐसे क्यों दे रहे हैं वोट? मेवाराम जी तो वो सब लोगों के चाहते हैं, जब भी तो वोट दे रहे हैं। 3 बार, तीसरी बार जीतना, एक बार भी जीतना मुश्किल है, 3 बार जीतते आ रहे हैं। जब सरकार बीजेपी की सरकार, वहीं भी एमएलए मेवाराम जी अपोजिट चल रहे, तो अच्छे हैं, लोगों के मन को भा रहे हैं जब जीत रहे हैं। तो क्या मतलब उनके विकास के लिए जीत रहे हैं, किस कार्य के लिए? विकास के पीछे ही तो वोट देंगे। अच्छा देखे कोई वोट थोड़ी देंगे, वोट तो विकास के पीछे देंगे। लेकिन लोगों का, काफ़ी लोगों का कहना है कि समस्याएं जो काफ़ी है, समस्याएं कोई किसको पर्सनल समस्याएं होगी, बाकी सरकार की तरफ से तो खूब विकास है, कोई विकास में कमी नहीं है। यहाँ अब सिटी में, तो सिटी में क्या विकास होगा? बाहर गांव में जाके देखो, सड़क है, नई सड़कें हैं, ग्रेवल है, डामर है, पानी की सुविधा है, घर घर नल है, घर घर जल है। कांग्रेस की देन है सब। इस बार निर्दलीय जो खड़े हैं
उनका जो आप बता रहे हैं क्या है निर्दलीय जो है उनका अब क्या- निर्दलीय उनकी मांग थी, डिमांड थी, बीजेपी के वो सच्चे दृढ़ कार्यकर्ता थे, उनकी डिमांड थी, उनकी टिकट कट गई तो उनको लगना ही है, ये तो स्वाभाविक है। और इससे भी पहले कई बार ऐसे दावेदार थे पार्टी में और उनकी भी टिकटें कटी, तो वो भी बागी हुए थे, पार्टी से बागी होकर के तो हुए ही थे। ये तो होता ही है, स्वाभाविक है। अच्छा, तो किस तरह आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए या वही? अब बदलाव तो मेरे अकेले से कोई बदलाव होना नहीं है, तो सब जो जनता चाहेगी वैसे होगा बदलाव, तो सारे लोग खुश हैं। जो जिले में और जो विधानसभा है इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखे, ऐसा विधायक होना चाहिए। विकास और कार्य के लिए क्या है? का विकास हुआ है बाड़मेर में, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो औपचारिकता है वो करवाते हैं, वो विधायक कोटे से हुआ है, बाकी कुछ नहीं। देखो, विधानसभा में उनका कहना है कि जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की पदोन्नति की है, हॉस्पिटल बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है जिसका काम चल रहा है, सड़कें हैं, पानी है, सबका काम किया है। आपका क्या कहना है? नहीं, स्कूल कर्मबंदी तो हुई है, मगर शिक्षक कहाँ है उसमें? कर्मबंदी तो होने से स्कूल जो विद्यार्थी वो कहाँ जाएंगे? और हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये 5 दिन पहले मैं भी गया हूँ हॉस्पिटल, क्या व्यवस्था है वो मैंने भी देखी है। और क्या क्या समस्या है जिसके कारण आप ये चाहते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए? यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कर्मबंधित विद्यालय खुले हैं उसमें शिक्षक की आवश्यकता है, तो भर्तियां तो देख लो आप कैसी भर्तियां हो रही है इस गवर्नमेंट में। ठीक, और जो इनकी योजनाएं जो थी 10 योजनाएं थी उसमें कितना लाभ मिला है? योजनाएं अब शुरू क्यों की? ये 5 साल पहले करते ना योजनाएं शुरू, तो लोगों को विश्वास होता कि भी हाँ आखिर में योजना है बढ़िया। अब लास्ट एन वक्त पे आए वोट ऐडने के लिए, इसलिए ये तो हर पार्टी करती है, चुनाव के अंतिम दिनों में सभी अपनी अपनी योजनाएं चालू करती जो है। भारत सरकार की योजना है वो देखो ना, वो अंतिम कहाँ करते हैं, शुरुआती है, चलती हैं योजनाएं। ये तो अभी किस समस्याएं और शहर में है बाकी? समस्या है ना, ये आप इधर घुमा के देखो, गलियां देखो, साफ सफाई भी देखो, नगर पालिका का एरिया है ये बाड़मेर। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, किस तरह का? विधायक हो तो निष्पक्ष होकर काम करे, जैसे बिचौलियों के ऊपर हटकर काम करे, ऐसा विधायक चाहिए बाड़मेर। विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है कि वर्तमान सरकार के रहने से क्राइम बढ़ा है, तो क्राइम को लेकर आप क्या कहेंगे? क्राइम बढ़ा है या घटा है? क्राइम तो आप रोज़ देखते हैं, समाचार भी देखते हैं, महिलाओं के प्रति क्या अत्याचार हो रहे हैं, कैसे कैसे कुकर्म हो रहे हैं। और एक माननीय मंत्री कांग्रेस गवर्नमेंट में वो कह रहे थे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये प्रदेश, ये ऐसा शब्द कहने योग्य है उस मंत्री, तो उन्होंने मंत्री का जो कैबिनेट मंत्री है, इस बार आप क्या चाहते हैं? इसको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अच्छा काम हो राजस्थान में।